अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है ऑडिट पॉलिसी 2018। और जब हम ये देखते हैं कि पोस्ट कोविड जो सूरत हाल है बिज़नेस की, और जो कारोबार जिस तरह स्ट्रगल कर रहा है, सर्वाइव करने में दुश्वारी हो रही है, उसके बावजूद भी टैक्स ऑडिट के लिए एक पूरी बैलेटिंग की जाती है, केसेस को सेलेक्ट किया जाता है। टैक्स फाइलर्स परेशान हैं कि वो कारोबार करें, कंप्लाइंस करें या वो FBI के नोटिस का जवाब दें। ये जो सूरत हाल है, ये नॉन फाइलर्स के लिए एक और मजबूत रीज़न होता है कि वो फाइलर नहीं बन रहे, क्योंकि वो नॉन फाइलर रहते हुए आज़ाद हैं। उनको ना ऑडिट हो रहा है, ना उनको कोई नोटिस आ रहा है। नोटिस किसको आ रहा है? जिसने टैक्स रिटर्न फाइल किया। नोटिस किसको आ रहा है? जिसने अपना रिकॉर्ड जमा कराया। ऑडिट में किसका केस सेलेक्ट हो रहा है? जो लोग कोविड-19 की वजह से डॉक्यूमेंट भी हैं, FBI के साथ रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन नोटिस उनके लिए, उनके केसेस को 2018 के सेलेक्ट किया जा रहा है 2020 में। क्या ये नहीं हो सकता था कि इस साल टैक्स बैलेटिंग नहीं होती? क्या टैक्स ऑडिट इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है कि उसका होना ज़रूरी है? इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा। उनको इस सूरत हाल में अपने जो है FBI को ये बताना पड़ेगा कि बिजनेसेस का सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी जिस तरह क्राइसिस में है, इकोनॉमी जिस तरह स्ट्रगल कर रही है, बिजनेसेस को जिस तरह टफ़ टाइम है बिजनेस के साथ, अगर ये टफ़ टाइम में उनको ऑडिट के नोटिस भी जाएंगे तो उनके लिए कारोबार करना मुश्किल होगा। ये एक हकीकत है और इस हकीकत को हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा, और उनको ये तस्लीम करते हुए इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि FBI ने जो बैलेटिंग की है 2018 की, वो ज़रूरी नहीं कि अब हो, और उसमें कोई स्कीम ला के उसको अगर वो उनको क्लोज़ करना चाहते हैं या वैसे ही उसको अगर अबंडन करना चाहते हैं तो भी किया जा सकता है। क्योंकि टैक्स फाइलर जो है वो इंसेंटिव चाहता है, वो चाहता है कि वो टैक्स FBI के साथ रजिस्टर हुआ है तो इन रिटर्न उसको कुछ मिले, और ये उसका बुनियादी हक़ है जो कि FBI को भी देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। और इसी चीज़ पे हम जब बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि FBI डेफिनेट इन्फॉर्मेशन काम करे, जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन टैक्स फाइलर की जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है, और नॉन फाइलर जो लोग हैं जो कि आज़ाद घूम रहे हैं, जो कि टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, जो कि अपने असासे नहीं दिखाना चाहते, उन पे काम करें। अपनी रिसोर्स, अपनी एनर्जी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी ऑटोमेशन नॉन फाइलर्स पे इस्तेमाल करें। लेकिन जो यहाँ पे फाइलर्स के ख़िलाफ़ कोई ऐसी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है जो कि उनके रिकॉर्ड से मिलती नहीं है, मैच नहीं करती, उस पर उनको भी नोटिस दिया है। लेकिन उनको जनरली ऑडिट के लिए सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो पोस्ट कोविड है, इसमें अभी बिजनेसेस को सर्वाइव करने में, उनको सस्टेन करने में टाइम लगेगा। हमें आज ज्वाइन किया है जनाब खुर्रम शहजाद साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आसिम रफ़ीक साहब, जो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल के। आइए अपने मेहमानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चौधरी आसिम रफ़ीक साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आसिम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। आसिम साहब, ये बताएं कि जो इस वक्त बैलेटिंग हुई है 2018 की, और उसमें केसेस सेलेक्ट हुए हैं, तो बिजनेस चैम्बर्स इसको किस तरह देख रहे हैं? कि आप समझ रहे हैं कि ये FBI का अच्छा इक़दाम है, या FBI को ये इस साल ऑडिट की सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि कोविड की वजह से बिजनेसेस बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। आपने जैसे पहले भी फरमाया है, अभी ये जो कोविड के बाद का ये जो चल रहा है सारा ये जो टाइम है, पहले लोग बड़े परेशान हैं। उसके बाद ये अगर ऑडिट होंगे तो लोग परेशान होते हैं। तो ऑडिट, दूसरी बात ये कि ऑडिट फिर वो होते उन्हीं लोगों के हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। अब नेट में को चाहिए ये कि ये जो नए लोग हैं उनको लेके आए टैक्स नेट में, ना कि जो लोग पहले से टैक्स दे रहे होते हैं बार बार उनको हर साल ऑडिट। दूसरा, ये शायद कुछ इस तरह का रूल चेंज हुआ कि ये पहले एक ऑडिट होता था तो वो 3-4 साल के बाद दोबारा उसकी बारी आती थी। अब ये शायद इसको कमिश्नर को ये इख्तियार हासिल हो गया है कि ये वो हर साल किसी को ऑडिट में लेके आ सकते हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस पे चैम्बर्स जो है खामोश क्यों हैं? इस पे चैम्बर्स बात क्यों नहीं कर रही? इस पे चैम्बर्स ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं पेश की। और दूसरी बात ये कि जो नॉन फाइलर्स आपके बिजनेस में आपके साथ काम करते हैं, उनको आप क्यों नहीं ऑन बोर्ड लेके आते हैं? नॉन फाइलर
इसको ये तो एक्चुअली देखिए एक सेगमेंट तो काम कर रहा है नॉन फाइलर का, जो कि बिजनेसेस के साथ ही काम कर रहा है और नॉन फाइलर रहते हुए काम कर रहा है वो। ठीक है, ये देखें, ये बेसिकली तो ये एफआईआर का काम है ना कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लेके आए जी। ये हमारा तो इस तरह से नहीं है, लेकिन ये कि ऑडिट वाला जो है ना, इसको डेफिनेटली कुछ सिनेरियो चेंज होना चाहिए। और इस टाइम पे जैसे सारे दुनिया में लोगों को टैक्स को बिजनेसेस को हमसे फैसिलिटेट किया गया है, ये हमें भी थोड़ा सा इस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए पाकिस्तान में भी, और फिर ये कुछ हालात बेहतर होने की चांस है। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। खुर्रम शहजाद सर, अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़ आ रही? बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी जी। खुर्रम, ये जो इकॉनमी की इस वक्त सूरत हाल है, जितनी स्ट्रगल कर रही है, उसमें आप क्या समझते हैं ये जो एफबीआर टैक्स के केसेस जो कि फाइलर्स हैं उनको ऑडिट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है या ये मतलब ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा? मेरे ख्याल में जो टैक्स फाइलर्स हैं उनको ऑडिट करना ऑफकोर्स थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फाइलर्स हैं, तो फाइलर्स के लिए तो एक्चुअली इंसेंटिव्स होने चाहिए। बट नहीं, ये जो इन्वायरमेंट है पोस्ट कोविड, इसमें वैसे ही बिजनेसेस जो हैं 6 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं। इकॉनमी का अंदाजा तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि इस इकॉनमी कहाँ क्या पोजीशन है? आसिम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। तो आप चैम्बर के लेवल पे आप ये मतलब कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए, जो बैलेटिंग हुई है इसको विड्रॉ होना चाहिए आपके ख्याल में, या क्या आप क्या समझते हैं इसका क्या? ऑडिट्स होने चाहिए, लेकिन ऑडिट्स ये तो नहीं है कि हर साल होने चाहिए। ये तो ये बात। दूसरी बात, ये कोविड के बाद के हालात, लोगों के बिजनेसेस अब फिर से दोबारा से एस्टेब्लिश होने शुरू हुए। सही है, थोड़ा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को कि लोग थोड़े सेटल हो जाएं, तो ऑडिट बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन बार बार ऑडिट होंगे तो फिर जो लोग टैक्स नेट में आना भी चाहते हैं, वो जो टैक्स फाइलर है इनको देखे कि उनके हर साल उन्हीं के ऑडिट हो रहे होते हैं, तो वो भी इससे अवॉइड करते हैं, बल्कि वो तो खुश होते हैं कि ये फंसे हुए हैं तो हम क्यों फंसेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि बुनियादी वजह क्या है जो नॉन फाइलर्स पाकिस्तान में ज्यादा हैं और फाइलर्स कम है? मेन वजह यही है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वजह यही है। देखें, लोग टैक्स देना चाहते हैं, लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स के मद में लोग पैसे देते हैं, ठीक है, टैक्स नहीं दे रहे होते। वजह वही कॉम्प्लिकेशन, वो सिस्टम है उसकी, जो हमारी जो रिटर्न का फॉर्मेट है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम डिपेंडेंट होते हैं अपने टैक्स जो वकला पर, वो इसलिए थोड़े मसाइल हैं। वो फिर हमें बार बार ये जो टैक्स दे रहे होते हैं, फिर बार बार उनको ऑडिट भी आ रहे होते हैं, और मसाइल है, डेली कोई ना कोई नोटिस आया होता है, ये इस वजह से लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। ये थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, मे बी कोई फिक्स टैक्सेशन की तरफ आ जाना चाहिए हमें। जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको, उनकी तरफ डेफिनेटली ये अगर फिक्स टैक्सेशन की तरफ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि ये कई गुना टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाएगी। सर, फिक्स टैक्स के एरा से तो हम निकले हैं अभी, लेकिन मैं इस पर आपसे बात करूंगा। जरा खुर्रम शहजाद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मैं उनसे। खुर्रम, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो इकोनॉमी की सूरत हाल है इस वक्त, आप कैसे देखते हैं कि ये बिजनेसेस के लिए इस वक्त डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और ऑडिट के लिए उन्होंने बैलेटिंग की है, केसेस को सेलेक्ट किया है, तो ये किस तरह गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई करेगी कि इस सूरत हाल में टैक्स ऑडिट भी जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, या जो भी अथॉरिटीज हैं उनको देखना चाहिए कि जो फाइलर्स हैं ऑलरेडी, और जो ऑलरेडी जो है वो टैक्स जो है जिसको अपना रिटर्न दे रहे हैं और अपनी वेल्थ भी डिस्क्लोज कर रहे हैं, और टैक्सेस जो है टाइम पे जमा करवा रहे हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उनके लिए तो हर तरह की मुराद होनी चाहिए, और उनको किसी तरह से भी जो है वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भी प्रॉब्लम में होंगे तो नेक्स्ट ईयर शायद वो भी टैक्स तरह से कंप्लाई शायद ना करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टैक्स में नहीं है नेट में, वो ये दिखता है कि जब फाइलर का ये हाल है तो फिर फायदा नहीं है। हमेशा जो है ऐसे ही होता है कि जब आपका जो फाइलर है या जो टैक्स जमा करवा रहा है या जो अपनी वेल्थ डिस्क्लोज कर रहा है, उसे अगर आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे या उसे आप जो है टैक्स में बेहतरी नहीं देंगे, टैक्स में छूट नहीं देंगे इनफैक्ट, और आप उनके जो रिफंड्स हैं वो टाइम पे एडजस्ट नहीं करेंगे और इस तरह से बैलेटिंग के थ्रू करेंगे, ये तो तरीका भी ऑफकोर्स ठीक नहीं है। दुनिया भर में बैलेटिंग के थ्रू नहीं होता, दुनिया भर में सिस्टम ड्रिवन होता है सब कुछ, और सिस्टम से डिटेक्ट होती हैं सारी चीजें, ना कि जो है इंडिविजुअली
ऑडिट गवर्नमेंट एक जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है और वहाँ पे फिर ये जो है ये एक लोगों पे जो है कंप्लाइंसेस के अंबार लगा दिए जाते हैं, तो उनके लिए बर्डन होगा टू एड्रेस दीज इश्यूज। तो पुराना इशू रहा है ना हमारा, ये तो नई चीज नहीं है। इसी वजह से तो टैक्स फाइलर्स हमारे यहाँ इतने नहीं है, इसी वजह से ही लोग टैक्स फाइल नहीं करते, इसी वजह से लोग नेट में नहीं आते, इसी वजह से ही लोग जो है वो आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होती, इसी वजह से लोग कैश इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें हैसल नहीं है। आज मैं अगर फाइलर बनता हूँ और मेरे ऑडिट खुल जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये एक्चुअली एक जो है वो ये करें तरीका गलत है। इसमें जो है करप्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। और आप देखें यूजुअली एक छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस को अगर आप उनसे सच्चाई पूछें तो वो आपको बिल्कुल सही बताएंगे कि किस तरह से टैक्स अथॉरिटी उनके साथ इन जनरल में बात कर रहा हूँ, किस तरह से उनके साथ जो है वो डील्स की जाती हैं कि आप जो है टैक्स जो है जितना बनता है उसका 70% अगर आप वैसे 50% दे दें उनको कैश की जो है वो फॉर्म में उनको उनके पर्सनल जो है वो पॉकेट पे डाल दें, तो वो रिमेनिंग आपको देना नहीं पड़ता और आपके मसले भी रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली ह्यूमन ड्रिवन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपका सिस्टम ड्रिवन चीज हो, रिफॉर्म जब तक टैक्स अथॉरिटीज में नहीं आएंगे, आपके यहाँ जो रेवेन्यू का रिसोर्स का मसला है वो हमेशा खड़ा रहेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे इकोनॉमी में पोटेंशियल नहीं है टैक्सेस का, तो हमारे टैक्सेस नहीं है, हमारे यहाँ सारे हैं, सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ जो उसको हैंडलिंग अथॉरिटी है उसकी कैपेसिटी। तो आप क्या समझते हैं कि ऑटोमेशन जो है पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी, ये जो हो रही है ऑटोमेशन, जैसे अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई है? सवाल ही नहीं है ना, ये तो आपका वो सवाल है जिसमें मैं आपको नो तो बोलूंगा ही नहीं था। ये तो देखें दो राय नहीं है ना इसमें, तो यही वे पावर होने चाहिए। करना कैसे, कब करना है, कितना जल्दी करना है, ये सवाल है ना कि क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है बेसिकली। तो ये करना चाहिए हमें कि क्यों नहीं हो रहा जल्दी, और क्यों नहीं इसको वॉर फुटिंग पे लिया जाता है कि रिसोर्सेज हमारे यहाँ पहले ही कम है। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स जो है ना उसका जो है जो हम वेस्ट करते होते हैं, जितना भी टैक्स होता है, दूसरे टैक्स हम इकट्ठा करने में हमारे कलेक्शन वर्सेस जो आपकी प्लानिंग जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि कलेक्शन को और प्लानिंग को अलग करें, वो भी अभी तक नहीं हुआ, उस तरह से सिर्फ ऑन पेपर हुआ है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ रेवेन्यू जो इम्प्रूव कर सकती हैं। आपका बिल्कुल बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आ गया खुरम के किस तरह गवर्नमेंट को आगे लेके जाना चाहिए, क्या इंसेंटिवाइज करना चाहिए उनको टैक्स फाइलर्स को, और किस तरह नेट को एक्सपेंड करना चाहिए ऑटोमेशन के जरिए। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब इकोनॉमिस्ट, और हमें ज्वाइन किया हुआ है चौधरी आसिम रफ़ीक साहब ने जो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल के। हम बात करते हैं, मैं आसिम साहब से बात करता हूँ। आसिम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आसिम रफ़ीक साहब, मेरे ख्याल में उनको आवाज़ नहीं आ रही। खुर्रम से बात करें। खुर्रम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हाँ खुर्रम, हम बात कर रहे थे कि अब ये जो इकोनॉमी इस वक्त सूरत हाल है, तो सिर्फ ये हमें बताते चलें कि ये जो आप एंटिसिपेट कर रहे थे पोस्ट कोविड इकोनॉमी की सिचुएशन वैसी ही है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से सूरत हाल बेहतर हुई है या अबतर हुई है? आप क्या समझते हैं इसमें? देखिए, अभी तो इकोनॉमी खुली है और तकरीबन 2 महीने हुए हैं, तो अभी तो इम्पैक्ट जो है वो 3-4 महीने में पता चलेगा सही से, क्योंकि अभी दोबारा से केसेस जो है वो आना शुरू हो गए हैं और होपफुली हम कंप्लेसेंट ना रहें। हम ज्यादा जो है अपने आप को कहते हैं ना सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी, कि हम आसान समझते सब कुछ ठीक हो गया है, उसी वक्त जो है ये प्रॉब्लम्स दोबारा शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में हम अगर एहतियात करें एज कॉम, तो फिर इकोनॉमी ये चलती रहेगी। और इकोनॉमी जब तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी खुलती नहीं है, हमारी इकोनॉमी में भी इस तरह से बेहतरी शायद एक्सपेक्टेड ना हो, क्योंकि 10-15% हिस्सा हमारा भी एक्सपोर्ट्स का है, जो कि यूरोपियन अगर अल्लाह करे सूरत हाल बेहतर है तो दिसंबर तक पोजीशन समझ में आएगी। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो इकोनॉमी है वो अभी प्री कोविड लेवल पे उस तरह से नहीं आई है। प्री कोविड लेवल पे आने में 2-3 महीने लगेंगे, अगर ये कंटिन्यूसली ग्रोथ जो आना शुरू हुई है आहिस्ता आहिस्ता ये आती जाए। ठीक है, लेकिन ये कि पहले से बेहतर है हालात। जो कोविड के दरमियान था उस वक्त तो सारी इकोनॉमी बंद थी, उस वक्त हालात बहुत खराब थे, लेकिन अभी डैमेज हुआ है। ठीक है, लोग बेरोजगार भी हुए हैं, और जो है उसके साथ साथ अभी हमारे यहाँ जो है वो नौकरियों का सिलसिला शायद वैसा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है। 1.5-2% ग्रोथ बहुत कम है, इसे हमें 6-7% पे लेके जाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, तब जाके इकोनॉमी में पोटेंशियल नजर आएगा। अदरवाइज हमारे यहाँ ग्रोथ कम हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू होगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका। चौधरी आसिम रफ़ीक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
ये आ रही है। अच्छा, ये आप बताएं कि अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है बिजनेस की, आप क्या प्रपोज करते हैं? क्या आप समझते हैं कि टैक्स रेट में कमी होनी चाहिए, सेल टैक्स रेट कम होना चाहिए? क्या आप हुकूमत से आप समझते हैं कि हुकूमत को ऐसा इकदाम लेना चाहिए जिससे बिजनेसेस के लिए कोई इंसेंटिव हो? और ये जो ऑडिट का आपने कहा कि ये इनको क्या विड्रॉ करें या इनको कंटिन्यू करें, आपके क्या ख्याल है? अच्छा जी, एक तो ये कि ठीक है, टैक्स रेट कम होएगा तो डेफिनेटली जो नए टैक्स फाइलर हैं डेफिनेटली इनमें इजाफा होगा। दूसरा, ये जो महकमे का ऑडिट का इस तरह के जो लोगों को खौफ होते हैं वो खत्म होने चाहिए। ठीक है, लोगों को फ्रेंडली माहौल वहाँ पे मिलना चाहिए। इस तरह की चीजें होंगी तो डेफिनेटली ये टैक्स के जो हमारे ठीक है, आपका व्यू पॉइंट आ गया आसिफ साहब, बिल्कुल सही है, आपका व्यू पॉइंट आ गया कि टैक्स रेट कम होना चाहिए। और जैसे कि खुर्रम शहजाद साहब ने भी कहा कि को जो है वो 7% तक ग्रोथ जानी चाहिए, जो कि 2% है, और अगर ये नहीं हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मेरे ख्याल में ये बड़ा वाज़ेह, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बात हमने की कि टैक्स ऑडिट इस वक्त ये राइट टाइम नहीं था। इस वक्त जो है हुकूमत को चाहिए था कोई इंसेंटिव लेके आते और टैक्स पेयर को जो है एक जो फाइलर्स हैं ख़ासतौर पर उनको ये फील होता कि हुकूमत जो है उनके साथ खड़ी हुई है। अभी हम यहाँ पे हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है और हम जो हमारे रिपोर्टर हैं राना वाजिद साहब मुजफ्फरगढ़ से, उन्होंने एक पैकेज तैयार किया। आइए देखते हैं वो पैकेज। मुजफ्फरगढ़ तारीख़ी एतबार से अहमियत का हामिल और पंजाब का ज़रख़ीज़ तरीन ज़िला है। पाकिस्तान के दो बड़े दरिया दरियाए चनाब और दरियाए सिंध मुजफ्फरगढ़ से गुजरते हैं। यहाँ की 87% आबादी दही इलाकों पर मुश्तमिल है। अगर अवामुन्नास टैक्स पे करती है तो उनके लिए गवर्नमेंट आसानियाँ पैदा करती है, उनके रोड्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी तालीम के लिए। तो इस मद्दात में अगर हम देखें तो ऐसी गवर्नमेंट फ्लॉप हो रही है उनको रिवर्स करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में काश्त की जाने वाली फसलों में गन्ना, कपास, चावल और गंदम शामिल है, जबकि ये इलाका खजूर, आम और अनार के बागात की वजह से भी शोहरत रखता है। मुजफ्फरगढ़ में टेक्सटाइल, कॉटन, जूट, शुगर और फ्लोर मिल समेत 300 से ज्यादा कारखाने रजिस्टर्ड हैं, जिनसे लाखों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से मेरी भाई यही दरख्वास्त है कि आप हमें कम से कम ये तो हमें एक फैसिलिटीज़ मुहैया करें कि हम कोई अवेयरनेस दें, हमें कोई कुछ इस चीज़ की कोई हमें कोई चीज़ बताई जाए, कोई आगाह दी जाए हमारे लिए कि हम ताकि कोई टैक्स पे कर सकें और मज़ीद और हम जो हो सकेगा हम करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान की बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी कस्बा गुजरात में कायम है, जिससे रोजाना 1 लाख बैरल तेल मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। यहाँ की सनतों से भारी टैक्स वसूली के बावजूद सनतकार सहूलियात न मिलने पर नाला दिखाई देते हैं। वसी पैमाने पर सनतों और ज़रूरी लिहाज से खुद कफालत के बावजूद मुजफ्फरगढ़ का ताजिर तबका मौजूदा टैक्स निज़ाम से नाखुश है। हम FBR को टैक्स पे करते हैं, हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं, हम बैंक में पैसे डालते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं, बैंक से पैसे निकलवाते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं, तो हमें क्यों ताजिर चोर कहा जाता है? ताजिरों के मुताबिक हर शय पर टैक्स देने के बावजूद उन्हें टैक्स चोर कहा जाता है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तंग किया जाता है। भारी टैक्स वसूल तो किया जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ की आवाम टूटी फूटी सड़कों, नाकाफी सेहत की सहूलियात के साथ साथ तालीमी पसमानदगी का भी सामना कर रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, घी के रेट बढ़ रहे हैं। हम इस हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जैसे पिछली हुकूमतें तौमन करती थी ताजरों के साथ, हम टैक्स भी पूरा अदा करते हैं। हमारी वो टैक्स की रकमें कहाँ जा रही हैं? जबकि जिला के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों को निश्चित अस्पताल ले जाना पड़ता है। इसी तरह 40 लाख की आबादी के इस जिले में कोई यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं। टैक्स के निज़ाम में बेहतरी लाकर मुजफ्फरगढ़ जैसे पसमानदा जिले को भी दूसरे तरक्की याफ्ता जिलों के मद्दे मुकाबिल लाया जा सकता है। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए राना वाजिद अली, आज न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। हमने देखा हमारे रिपोर्टर राना वाजिद साहब ने ये रिपोर्ट तैयार की मुजफ्फरगढ़ से। हम अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और हमें यहाँ ब्रेक लेना है। यहाँ ब्रेक से वापस आके अगले सेगमेंट में हम आपके सवालों का जवाब देंगे और लाइव कॉल भी आप कर सकते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।